नाजरीन, यूक्रेन को फतह करने निकले रशिया के अंदर बगावत हो गई है और एक प्राइवेट आर्मी जिसको रशिया इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन की जंग जीतने के लिए, अब वही प्राइवेट आर्मी जो है वो रशिया के खिलाफ हो गई है। और इतलात इस हद तक आ रही है कि प्यूटन ने मॉस्को छोड़ दिया है और ये जो प्राइवेट आर्मी है जिसे वैगनर ग्रुप का नाम दिया गया है, ये अब मॉस्को की तरफ मार्च कर रही है और इसने 2 शहरों पर कब्जा भी कर लिया है। इस वक्त सही इतलात क्या है, ये जो वैगनर ग्रुप है ये दरअसल है क्या, इसकी तादाद कितनी ज्यादा है और ये बगावत जो है ये क्या पांसा पलट सकती है और जो प्यूटन है, जो सदर हैं, उनका तख्ता भी उलट सकती है। और इसके साथ साथ ये जो अब सूरत हाल पैदा हुई है, इससे न्यूक्लियर जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब वो किस तरह से बढ़ा है वो भी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा यूक्रेन की जो जंग है रशिया की, उसमें अभी तक किसका पलड़ा भारी है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले अगर मैं आपको वैगनर ग्रुप का बताऊं तो ये ग्रुप जो है ये 2014 में कायम हुआ था और ये दरअसल एक प्राइवेट आर्मी थी और उस वक्त इसकी तादाद जो है वो 5000 थी। और इस जब ये यूक्रेन जंग का आगाज हुआ तो इस वैगनर ग्रुप की मदद हासिल की रशिया ने। और ये जो ग्रुप है ये रशिया के मुताबिक जो उनके रिटायर्ड कमांडोज हैं उन पर मुश्तमिल है, जबकि जो यूएस की जो नेशनल उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है उसके मुताबिक ये जो वैगनर ग्रुप है ये क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल है और रशिया ने जेलों से निकाल निकाल के जो क्रिमिनल्स हैं उनको वैगनर ग्रुप में भर्ती किया और फिर उनको यूक्रेन में जंग के लिए भेजा। तो ये 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। रशिया कहता है कि ये हमारे रिटायर्ड कमांडोज हैं, जबकि यूएसए कहता है कि ये क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है जिन्हें रशिया ने जेलों से निकाला और फिर उनको यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया। और रिपोर्ट के मुताबिक जब ये जंग हो रही थी तो एक प्रॉपर जो है इसका इस इदारे का सेंट पीटर्सबर्ग में दफ्तर खोला गया, सदर दफ्तर खोला गया और हर शहर में इसकी खुलेआम भर्ती की इजाजत थी और कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता था और लोग इसी तरह इसको ज्वाइन करते गए। और अभी तक वैसे ऑफिशियल कोई स्टैट्स नहीं है कि इसकी तादाद कितनी ज्यादा है, लेकिन आप एक अंदाजे के मुताबिक कह सकते हैं कि 20 से 25 हजार के करीब लोग हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। अच्छा, अब रशिया इनको इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन में जंग के खिलाफ, लेकिन अब यही जो वैगनर ग्रुप है ये रशिया के खिलाफ हो गया है। अब वो खिलाफ क्यों है? 2 राय हैं इस बारे में जो अभी तक इतलात आई है। एक राय तो ये है कि चूंकि ये जो ग्रुप वहां पर लड़ रहा था यूक्रेन के खिलाफ, इनको असलहा नहीं फराम किया जा रहा, इनको बारूद गोलियां ये नहीं दी जा रही थी, जिस पर यह ग्रुप जो है वो गुस्से में हो गया और इसने वीडियो बयान भी वैसे जारी किया और जो प्यूटन है या जो उनकी अस्करी क़यादत है उसको आड़े हाथों लिया है। और दूसरी रिपोर्ट ये भी है कि इस ग्रुप के कुछ लोगों को, कुछ कमांडोज को जो रशियन एयरफोर्स है उसने मार डाला है। अब वो गलती से, डेफिनेटली गलती से हुआ होगा, कोई टेक्निकल खराबी हुई होगी तो उसमें इनके लोग मारे गए, जिसकी वजह से अब ये रशिया के खिलाफ हो गए और ये कह रहे हैं कि हम अपने कमांडोज का इनसे बदला लेंगे। अच्छा, अब इस ग्रुप ने बिल्कुल उलट हो गया है, यानी पहले ये उधर जंग कर रहा था, अब इसने अंदर ही जंग छेड़ लिया। और ये खतरनाक इसलिए है कि ये हर शहर में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी भर्तियां सिटी बाय सिटी हो रही थी, हर शहर में इनका दफ्तर खोला गया, खुलेआम इनकी भर्तियों की इजाजत थी, तो हर शहर में ये सरायत किए हुए हैं। तो ये इसलिए ज्यादा खतरा है कि ये बाहर से अटैक नहीं होना, ये रशिया के अंदर से अटैक हो रहा है। तो इसने अब मॉस्को की तरफ मार्च शुरू कर दिया है और 2 शहरों की इतलात है कि 2 शहरों पर इसने कब्जा भी कर लिया है। और ये ग्रुप तो कह रहा है कि इसने हेडक्वार्टर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया और बहुत से लोग अंदर से म्यूटनी कर रहे हैं, यानी कि अंदर से, फौज के अंदर से बगावत हुई है और जो फौजी हैं, जो कि रियल आर्मी है रशिया की, वो अब इनका साथ दे रहे हैं, ये इनका दावा है। लेकिन जो प्यूटन है उन्होंने भी खिताब किया है और इस खिताब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बगावत कितनी शदीद है और कितनी सीरियस है। अगर ये कोई ऐसा मामला होता कि जिसको बाय फोर्स दबाया जा सकता फौरी तौर पर, तो रशियन जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इस सिचुएशन में, जबकि जंग छिड़ी हुई है और मगरिब और अमेरिका आपकी ताकत कोई ना कोई कमजोरी ढूंढना चाह रहे हैं, तो कभी भी इस चीज को इतना हाईलाइट प्रेसिडेंट खुद ना करते। लेकिन चूंकि मामला इतना संगीन है और मजीद संगीन होता जा रहा है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये गद्दारी है और जो लोग भी इस वैगनर ग्रुप का साथ देंगे या जो भी हमारे खिलाफ आएगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा और उसको सजाए मौत दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी मिलिट्री को
अपने कमांडोज को, एजेंसीज को और अपने लोगों को एतमाद में लिया और उन्हें कहा कि ये बड़ा नाजुक वक्त है और हमें सबको यूनिटी रखनी है। दुश्मन हमारी जो हार उसको देखना चाहता है, और जब वो हमें बाहर से पता नहीं कर सका, बाहर से हमें कमजोर नहीं कर सका, दबा नहीं सका, तो अब वो हमारे अंदर से हमें फूट डाल के जो है हमें हराना चाह रहा है। तो अब रशियन प्रेसिडेंट ने बड़ा संगीन और संजीदा जो है वो खिताब किया और बड़ी धमकियां लगाई हैं इस वैगनर ग्रुप को और कहा है कि सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इतलात ये आ रही है कि जो अपोजिशन है, जो प्यूटन की अपोजिशन है रशिया में, वो जो मिलिट्री क्यादत है उसको कह रही है कि वो वैगनर ग्रुप का साथ दे और इसके साथ साथ जो है वैगनर ग्रुप का साथ देकर प्यूटन का तख्ता जो है वो उलट दे। अगर ये इतलात वाकईतन ठीक है और अपोजिशन अब वैगनर ग्रुप के साथ है, तो ये प्यूटन के लिए और रशिया के लिए ज्यादा खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। और अब इसके साथ साथ इतला ये आ रही थी कि प्यूटन ने मॉस्को छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल गलत खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी ये कोई वैगनर ग्रुप जो है 25,000 इसकी तादाद है और इतनी बड़ी रशियन आर्मी है, उनका एक सारे मामलात हैं, दुनिया की वन ऑफ द ग्रेट पावर है। तो ऐसा नहीं है कि 25,000 लोग उठकर खड़े हों और वो रशिया जैसी ग्रेट पावर को दबा दें, लेकिन जाहिर बात है खतरा बहुत ज्यादा है, थ्रेट बहुत ज्यादा है और खदशा बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो वहां से चले और प्यूटन साहब जो मॉस्को छोड़ गए। और अगर ऐसा सच होता तो फिर तो समझिए कि रशिया मुकम्मल तौर पर हार चुका है, तो फिर बहुत ही बुरी होनी थी, इबरत का निशान बनना था। पहले रशिया टूट चुका है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होना था एज अ कंट्री रशिया के लिए। ठीक है, तो ये इस वक्त इतलात हैं, ताज़ा तरीन ये मालूमात हमें सामने आई हैं। मैंने आपको वैगनर ग्रुप का बताया, प्यूटन की क्या सूरत हाल है और वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, अपोजिशन किस तरह से देख रही है। और आखिर में यूक्रेन का अगर हम बात करें तो अब इस जंग को बहुत अरसा गुजर गया है, लेकिन ये किसी नतीजा खेज मुकाम तक अभी नहीं पहुंच पा रही। जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये रशिया की मिस कैलकुलेशन थी, उसे लगता था कि वो जल्द यूक्रेन को फतह कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब वो इस जंग में अटक गया और ऐसा अटका है कि वो ना इससे पुल बैक कर सकता है और ना यूक्रेन को फतह कर पा रहा है, क्योंकि मगरिब हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब फंड भी कर रहे हैं और लोग एज अ वॉलंटियर भी इस जंग में रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है रशिया के लिए, शायद उसकी मिस कैलकुलेशन थी। और इसके साथ साथ जो मैंने न्यूक्लियर जंग की बात की वो इस लिहाज से अहम है कि जब आप किसी स्टेट को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब किसी स्टेट को थ्रेट पैदा हो जाता है अपने सर्वाइवल का, तो फिर वो अपना जो सबसे खतरनाक हथियार होता है फिर वो इस्तेमाल करता है। तो अगर रशिया उस नाजुक मोड़ पर चला गया कि अगर उसको अपने सर्वाइवल का थ्रेट हुआ, तो फिर वो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है और ये दुनिया के माहिरीन इस पर अब बात कर रहे हैं। तो ये जंग जो है और ये जो बगावत हुई है, जाहिर बात है ये मगरिब की और रशिया की सपोर्ट के साथ ये बगावत हुई है। उनकी इन्वेस्टमेंट के बगैर, उनके असलिया के बगैर, उनके पैसों के बगैर तो ये बगावत नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है और न्यूक्लियर बम जो है वो यूक्रेन में रशिया चला सकता है। ये दुनिया के जो माहिरीन है वो बात कर रहे हैं। तो कोशिश की मैंने आपको तफसीली आगाह करने की, आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।